उत्तराखंड में बढ़ती आबादी का असर आर्थिक संसाधनों के साथ पर्यावरण पर पड़ने लगा है। हालात ये है कि उत्तराखंड सरकार जनसंख्या कानून पर जोर देने की अब बात कहने लगी है। देश में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ही जनता को जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और मानव अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देना है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या के चलते सीमित संसाधन घटते जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में मौजूदा हालात ये है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र खाली हो रहे हैं, तो वहीं शहरी और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। अगर अगले कुछ सालों तक उत्तराखंड राज्य के शहरों और मैदानी क्षेत्र में यही स्थिति रही तो आने वाले समय में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार बीच बीच में काम तो करती है। अनेकों ऐसे काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं जिसमें जनसंख्या नियंत्रित हो। इसमें जहां सरकार काम करती है वहां जनता को खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये बात सच है, कुछ लोग जो अपने जगह को छोड़ के शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं इसलिए कि हर आदमी अब चाहता है कि उनके आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा चिकित्सा मिले। ये बात ठीक है, लेकिन हमारा तो सबसे एक ही अनुरोध रहता है कि आप अपने मूल स्थान पे रहें। जहां हम डेमोग्राफी की बात करते हैं वहां आवश्यकता इस बात की भी है कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो प्रदेश है, ये विषम परिस्थिति वाला, विषम भौगोलिक स्थिति वाला प्रदेश है। हम अपने इस प्रदेश में जहां अपने क्षेत्र की बात करते हैं वहीं ये सीमांत क्षेत्र भी है, तो उससे भी कहीं ना कहीं यदि हम लोग पलायन करेंगे, वहाँ से अपना स्थान छोड़ेंगे, तो वो भी एक कभी आने वाले टाइम पे गंभीर संकट हो सकता है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि हम लोग अपने स्थान पे रहें। अब ऐसा नहीं है कि अब तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी शिक्षा और चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं हैं। पर्यावरणविद प्रोफेसर A.K. बियानी ने बताया कि लगातार बढ़ रही आबादी के चलते आने वाले समय में काफी परेशानियां होगी। मौजूदा स्थिति ये है कि जंगल कट रहे हैं, नदियों की चौड़ाई कम हो रही है और नई नई बसावट बनती जा रही है, जो पर्यावरण को काफी अधिक प्रभावित करती है। बढ़ती आबादी के बीच आने वाले समय में हवा और पानी का संकट उत्पन्न होगा। बढ़ती आबादी के चलते जंगलों को काटा जा रहा है, लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और खास करके जो बाहर के लोग आके यहाँ उत्तराखंड में बस रहे हैं और नई नई बसावटें बन रही है, तो निश्चित रूप से उसके लिए जंगल भी कट रहे हैं, नदियाँ भी घट रही हैं, उनकी चौड़ाइयाँ भी घट रही हैं और जहाँ जगह मिल रही है वहीं पे रह रहे हैं। तो पर्यावरण के रूप से देखें तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण को काफ़ी अधिक प्रभावित करती, क्योंकि जंगल कटेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए हवा और पानी का संकट उत्पन्न होना है। इसके अलावा जो जंगलों का दूसरा काम ये भी है कि वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जब ट्री नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी कम रिलीज होगी। तो इसलिए अगर देखा जाए तो दूरगामी प्रभाव भी है और नज़दीक के प्रभाव भी, इनके दोनों ही काफ़ी हैं हमारे यहाँ पर। दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या भविष्य के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि समाज में कितनी जन जागरूकता सरकारी तंत्र समय रहते बढ़ा पाएगा, ताकि तेज रफ्तार से बढ़ती जनसंख्या को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।